एवरीबॉडी वेलकम टू स्ट्रेज क्लास। आज के इस सेशन में वी विल बी गोइंग टू डिस्कस कि किस डिपार्टमेंट का कौन सा काम होता है आरआरबी जेई के अंदर। जैसा कि हमको पता है कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग के मेजर 5-6 डिपार्टमेंट हैं आपके आरआरबी के अंदर। तो मैं उन डिपार्टमेंट्स के बारे में आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि किस डिपार्टमेंट में क्या काम होता है, ताकि आप अकॉर्डिंगली अपना फॉर्म फिल कर सके, अकॉर्डिंगली अपनी पोस्ट प्रेफरेंस रख सके और एक कंफर्टेबिलिटी रहती है जिस डिपार्टमेंट पे आप जाते हैं अगर उसका काम आपको पहले से पता हो। बाय द वे, मैं आप लोगों को सेशन शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि भाई आप ना टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। मेरा नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। उस टेलीग्राम में जुड़ने का बेनिफिट ये है कि मैं डेली आप लोगों को वन लाइनर कंटेंट शेयर करता हूँ। वन लाइनर में से आप लोगों के आरआरबी जेई का 70% से ज्यादा कंटेंट आता है। दैट इज द एक्चुअल बुक फॉर द सिविल इंजीनियर्स, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है आपके आरआरबी जेई या यूपी ट्रिपल एस सी जेई के रिगार्डिंग। तो आपको वो बुक मैं शेयर करता हूँ कुछ कुछ कंटेंट डेली के हिसाब से, और वैसे वो मैंने फुल बुक आप लोगों को सिर्फ 55 रुपीज में अवेलेबल करा रखी है। ओरिजिनल कॉस्ट तो उसकी 550 के आसपास है, लेकिन वो सिर्फ 55 रुपीज में आप फुल बुक A to Z सब कुछ श्रेष्ठ क्लास ऐप में अवेल कर सकते हो। तो लिंक मैंने उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो श्रेष्ठ क्लास ऐप में डाउनलोड करना, रजिस्टर करना और डॉक सेक्शन में जाके आप उस बुक को अवेल करना। पूरी आरआरबी जेई एग्जाम तक उसकी वैलिडिटी है। 55 रुपीज में आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सकते हो और नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। एंड आई एम डैम श्योर पास्ट के पेपर देख लेना, इस साल का एसएससी जेई का एग्जाम भी 60% उसी बुक में से आया था। यूपी ट्रिपल एससी जो पिछली बार आया हुआ है ना, 80% ऑफ द एग्जाम उस बुक में से आया है। आरआरबी का प्रीवियस ईयर पेपर मैच करना, आने वाले एग्जाम के लिए भी आई एम डैम श्योर बहुत कंटेंट आपको उस बुक में से मिलेगा। तो सिविल इंजीनियरिंग का क्रक्स आपको एक बुक में मिल जाता है, काफी हेल्पफुल रहती है। उसके बाद टेलीग्राम में क्विज भी लेता हूँ, फिर अलग से मैं कुछ कुछ पीडीएफ शेयर करता रहता हूँ। वॉइस सेशन करता हूँ जहां डायरेक्टली आप लोग मुझसे बात करते हो, स्ट्रैटेजिक मूव बताता हूँ आप लोगों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बताता हूँ ताकि तैयारी में आसानी हो सके। बाय द वे, सेशन को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आपको पता है कि हमारा आरआरबी जेई के अंदर सिविल इंजीनियरिंग में एक आर&डी डिपार्टमेंट होता है। तो वैसे तो ये हर डिपार्टमेंट में होता है। इनका काम क्या होता है, जितना भी रेलवे में आप लोगों का इक्विपमेंट होता है, मटेरियल होता है, लोकोमोटिव्स होते हैं, कोच होते हैं, प्लेटफॉर्म्स पे काम होता है आप लोगों का डिजाइनिंग का, और इलेक्ट्रिक का काम होता है, मैकेनिकल का काम होता है, उन सब में बेसिकली आप लोगों को डेवलपमेंट करनी है। तो आप तो एज अ जेई ज्वाइन करोगे, लेकिन 4 साल 5 साल बाद आप लोगों का प्रमोशन होकर आप एसएससी बनोगे, फिर एई बनोगे। तो वहां पर आप लोगों को फिर काम करना होता है। एज अ जेई तो आप एज अ सुपरवाइजर की तरह काम करने वाले हो, लेकिन जो आपके सीनियर आपको बोलेंगे आप वो कर दोगे। डॉक्यूमेंट फाइल सब कुछ आप सबमिट करोगे, मतलब मेंटेन करके रखोगे। तो ये डेवलपमेंट का काम होता है। जितना रेलवे में मटेरियल लग रहा है, स्लीपर बन रहे हैं, उनकी जगह और कौन सा मटेरियल आ सकता है, ट्रैक जो है वो कौन सी ट्रैक लगानी है, उसका मटेरियल है, उसमें एनहेंसमेंट कैसे हो सकता है। अब नई नई ट्रेन आ रही है, तो वो नई ट्रेन कौन बना रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ही पास होकर चलती है। ट्रैक्स के बारे में, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पे क्या काम करना है। ओवरऑल आप लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो इसमें 1 साल की होती है नियरली। लखनऊ में आप लोगों की इसकी ट्रेनिंग होती है। ऑफिस जॉब है, 5 दिन आपको हफ्ते में काम करना होता है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, मतलब आराम की जॉब है। कोई साइट वर्क का ज्यादा कुछ नहीं है। बढ़िया, अगर आप लोगों को ऑफिस वर्क से ज्यादा प्यार है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा मेरे पास आता है जेई के रिगार्डिंग, जेई वर्क्स। अच्छा, एक इंजीनियर वाली फील लेनी है ना, तो मैं इसको बेस्ट जॉब मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि ना देखो क्या है ना, जितना भी आप लोगों का क्वार्टर में कोई भी मेंटेनेंस करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, क्वार्टर में वाटर सप्लाई करनी है, क्रॉसिंग के गेट की बात करनी है, बिल्डिंग की बात करनी है, रोड की बात करनी है, तो उसका मेंटेनेंस और उसका कंस्ट्रक्शन इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। आजकल तो क्या है कि टेंडर निकाल के कॉन्ट्रैक्टर से काम कराने लग गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ज्यादा काम रहता है सिर्फ सुपरविजन का, कि काम हो रहा है तो ढंग से होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मैं देखूं। ये बेसिकली जेई का काम है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। तो इस डिपार्टमेंट में आपके पास प्लम्बर, कारपेंटर ज्यादा मतलब अवेलेबल रहते हैं। तो काम अगर छोटा मोटा आपको कराना है तो आप करा सकते हो, अदरवाइज तो कॉन्ट्रैक्टर से ही ज्यादा काम होता है। और जो आपकी ड्यूटी लगती है वो एवरेज रेलवे स्टेशन पे लगती है, ना तो बहुत बेकार ना बहुत अच्छा, तो ठीक ठाक मतलब रेलवे स्टेशन पे आपकी ड्यूटी लगती है। इस डिपार्टमेंट के अंदर आपका जो एरिया है वो 45 किलोमीटर तक रहता है डबल लाइन के लिए, और अगर सिंगल लाइन है तो और ज्यादा एरिया आपका रह सकता है। 1 साल की इसमें भी ट्रेनिंग होती है। साइट की जॉब भी है, ऑफिस की जॉब भी है, मतलब ठीक ठाक है। अब साइट की जॉब के लिए आपको 800 रुपए पर दिन के हिसाब से एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलता है।
मतलब ठीक ठाक जॉब है, आप लोगों को रहने का बढ़िया मिल जाता है, अच्छी खासी आप लोगों को फैसिलिटीज मिलती है, मेडिकल मिलता है, मतलब ये सब तो रेलवे में मिलता है। इसके रिगार्डिंग एक अलग से भी नौकरी वो वीडियो बना दूंगा मैं। अब इसके बाद मेरे पास डिपार्टमेंट आता है डिजाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट। देखो डिजाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इसको प्रेफरेंस दे भी दूं तो बहुत खास नहीं कहूंगा। अगर आपको क्लर्क वाली फील लेनी है ना, इंजीनियर्स वाली फील नहीं आती इस डिपार्टमेंट में, क्यों नहीं आती अभी बताऊंगा। तो क्लर्क वाली फील आप कर सकते हो इसमें। कैसे भाई, एक तो ना रेलवे के डिविजनल ऑफिस होते हैं, उन्हीं में आपकी ट्रेनिंग होती है बेसिकली। तो ट्रेनिंग का कुछ ऐसा रहता है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है, 9 महीने थ्योरी चलती है, 3 महीने जॉब प्रैक्टिस होती है। अब इनमें ट्रेनिंग भी क्या है कि वो ऑफिस में ही ज्यादातर आपको ट्रेनिंग मिलती है। एसडीई जो आपका सब डिविजनल इंजीनियर होता है या आपका सीनियर जो है, उनके अंडर आप लोग रहकर, और जितनी भी आपकी डिजाइन एंड ड्राइंग्स से रिलेटेड काम होते हैं उनमें कुछ अपडेट करना है, कुछ छोटी मोटी करेक्शन करनी है, वो सब आप अपने सीनियर का ऑर्डर फॉलो करते हो। ऑफिस में बैठ के वो ऑटो कैड चला के काम करते रहते हो। तो ऑटो कैड आता है तो बहुत अच्छी रिपोर्ट बन जाती है, नहीं आता तो किसी और से काम करा लिया जाता है। मतलब वही है, आपकी 9 to 6 की जॉब होती है, 9 to 5, 9 to 6 ऑफिस वर्क है। बाहर का कोई अलाउंस नहीं मिल रहा आपको, 800 रुपए पर दिन भी नहीं मिल रहे। मतलब वही है कि आप लोग जैसा क्लर्क काम करते हैं ना ऑफिस जॉब, वैसे आप इस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। आराम की जिंदगी है, अगर आपको जाना है तो आप लोगों को अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास आता है ब्रिज डिपार्टमेंट। एज द नेम सजेस्ट, ब्रिज डिपार्टमेंट में ना जितना भी ब्रिज से रिलेटेड काम है, फुट ओवर ब्रिज हो गया या रेलवे का कोई ब्रिज बनाना है, तो जितने भी ब्रिज से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन है, उनकी मेंटेनेंस है, वो सब काम आपका उसमें रहता है। तो भाई क्या है ना कि साइट की ड्यूटी भी है, ऑफिस वर्क भी है, साइट की ड्यूटी ज्यादा रहती है। तो साइट की ड्यूटी का अपना पैसा अलग से भी मिल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसमें। अलाउंस भी मिल जाते हैं, और उसके साथ साथ प्रमोशन भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। साइट की ड्यूटी में आप देखोगे प्रमोशन जल्दी होता ही है। क्यों? अरे वो एक्स्ट्रा वर्क मिलता है ना इनको, तो ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, ज्यादा मेहनत के बाद फल तो मिलना चाहिए ना ज्यादा, तो इनका प्रमोशन जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये ब्रिज वालों का ज्यादातर काम है। अभी जो एक डिपार्टमेंट मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों का मंगल ठीक है तो ही जाना, कहने का मतलब है अगर एनर्जेटिक हो तो ही जाना, अदरवाइज इस डिपार्टमेंट में मत जाना। बड़ा चैलेंजिंग डिपार्टमेंट है, स्ट्रगल भरी लाइफ है। कैसे? भाई ट्रैक मेंटेनेंस करना है, तो ज्यादातर ये पीवे वाले डिपार्टमेंट के अंडर आता है। धूप में काम करवाते हैं, जितना भी ट्रैक से रिलेटेड काम है ना वो सब इनका होता है, ठीक है। धूप में काम करना पड़ता है, रात को भी काम करना पड़ जाता है, वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, नो डाउट बहुत चैलेंजिंग जॉब है। तो पैसा मिलता है, अगर आपको बहुत पैसा कमाना है ना, रेलवे में इनका पैकेज महीने का 80,000, 90,000, लाख तक भी चले जाते हैं, ठीक है। पैसा बहुत मिलता है, ड्यूटी टाइम बहुत 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 होते हैं इनके। तो थोड़ा सा मतलब ये आप लोगों के लिए पैसे के मामले में ठीक है, लेकिन भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसमें ना। एक छोटी चीज जो बेकार मिलती है मेरे को, अगर किसी बड़े स्टेशन पे ड्यूटी है तो ठीक है भाई, आपके आसपास शॉपिंग मॉल है, घूमने का है, फिर जो आपका उधर का ये है, लोग हैं, उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, तो ओवरऑल बच्चों में भी दिक्कत नहीं होती, फैमिली भी ठीक ठाक। लेकिन अगर किसी छोटे स्टेशन पे जॉब लग गई ना, तो वहां कुछ भी नहीं है ना घूमने का, अकेले गांव में पड़े रहो, मतलब बड़ा लाइफस्टाइल जो है वो बोरियत हो जाता है। तो चांसेस होते हैं कि पीवे वालों की नौकरी ऐसी लग सकती है। तो ये थोड़ा सा इसमें मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों को एक चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली ये हमारे कुछ डिपार्टमेंट है, आप लोगों को पता होने चाहिए, और जब आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस करेंगे तो अपनी अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप इन डिपार्टमेंट्स में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग सब में वही 1 साल की होती है, 9 महीने थ्योरी पार्ट, 3 महीने ऑन साइट आप लोगों की मतलब प्रैक्टिकली जो है वो ट्रेनिंग पार्ट चलता है। ट्रेनिंग पार्ट में 50,000 के आसपास, 45 से 50,000 के बीच में सैलरी मिल जाती है। वैसे 46-47 मिलती है, और आफ्टर ट्रेनिंग वही 62-63 आप लोगों को सैलरी मिल जाती है, डिपेंड ऑन योर जोन, कौन सी सिटी में आप लोगों की पोस्टिंग है, ठीक है। तो इसके बाद इसी तरह से मैं बताना चाहूंगा, अगर आरआरबी की तैयारी कर रहे हो ना तो यू कैन ज्वाइन आवर संपूर्ण बैच। क्यों? क्योंकि संपूर्ण बैच एकमात्र भारत का ऐसा बैच है जहां आप लोगों को 16,000 शॉर्ट क्वेश्चंस की वर्कशीट देता हूं मैं, टॉपिक वाइज। फिर उन क्वेश्चन के डेली डाउट लेता हूं मैं आप लोगों के। उसके बाद वॉइस सेशंस में आप लोगों से बात करता हूं, अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात करते हो। तो मैं अपने बच्चों को कदम से कदम मिलाकर वहां पे तैयारी कराता हूं। तो ज्वाइन आवर संपूर्ण बैच, डाउनलोड द श्रेष्ठ क्लास ऐप नाउ। एकमात्र ऐसा बैच है जितने फीचर्स ये दे रहा है और कोई नहीं दे रहा, मतलब आरआरबी है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कोई भी चांस लेना नहीं चाहिए। वैकेंसीज बहुत है, उनमें से एक सीट निकालनी है, एक बार ही निकल गई सब कुछ वसूल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय।